गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण से संबंधित चर्चा कर रहे थे, क्योंकि समाज के विकास के लिए बहुत अनिवार्य है कि शिक्षा का सार्वजनिकरण होना चाहिए। तो कल हम लोगों ने शिक्षा के सार्वजनिकरण के अर्थ और महत्व को जाना था। आज हम देखते हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में बाधाएं, ठीक है ना। शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कि इसका मार्ग रोकती हैं या इसके जो लक्ष्य को, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया था तब ये बात उसमें लिखी गई थी कि अगले 10 वर्षों में हम संपूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो लक्ष्य आज तक हम प्राप्त नहीं कर पाए। शिक्षा का सार्वजनिकरण इसी लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहली जो बाधा है वह आती है 100% नामांकन की समस्या। प्रतिशत नामांकन की समस्या, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बाधा है कि 100% नामांकन, यानी कि हर वो बालक जो शिक्षा के योग्य है या शिक्षा प्राप्त करने की आयु में आ चुका है, उनका विद्यालय में नामांकन होना चाहिए, लेकिन वह संभव नहीं होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर। हम कई बार देखते हैं कि सरकार के द्वारा शिक्षकों को या विद्यालयों को ऑर्डर दिए जाते हैं कि अपने आसपास के गांव ढाणियों से बच्चों को लाओ, नामांकन बढ़ाओ, नामांकन बढ़ाओ। शिक्षक कड़ी दोपहर में, कड़ी धूप में विद्यार्थियों के घर तक जाते हैं, उनको माता पिता को समझाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो विद्यालय से जुड़े और शिक्षा अर्जित करें। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है कि 100% नामांकन का जो लक्ष्य है हम इसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। दूसरा है संपूर्ण विद्यालय अवधि तक, संपूर्ण विद्यालय अवधि तक रोके रखना असंभव। संभव नहीं। संपूर्ण विद्यालय अवधि यानी कि 10 से 4 का नहीं, संपूर्ण विद्यालय अवधि यानी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो संपूर्ण विद्यालय अवधि है उसमें इन बच्चों को रोक के रखना संभव नहीं होता है। कहीं पर घर में कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कोई काम ऐसे आ जाते हैं तो बच्चे विद्यालय आना बंद कर देते हैं, यानी कि बीच बीच में इनका जो कहना चाहिए ड्रॉप आउट बढ़ता रहता है। इसीलिए संपूर्ण अवधि तक इनको रोके रखना मुश्किल होता है। फिर परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। अगली जो समस्या है वो परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो है कमजोर है, तो इन आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के हर सदस्य को काम पर जाना पड़ता है या किसी न किसी व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। इसीलिए ऐसी स्थिति में विद्यालय जाने की बजाय बालक काम करने जाता है, जिससे कि कुछ पैसा आए और घर को सुचारू रूप से या घर की आवश्यकताओं, जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अगली बात आती है धनोपार्जन हेतु कार्य के लिए जाना। कार्य के लिए जाना। अब यहाँ इन दोनों चीजों को एक साथ समझिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो जितनी भी विद्यालय आवश्यकताएं हैं उनको संसाधनों को परिवार जुटा नहीं सकता है, तो ऐसे में वह बालकों को विद्यालय भेजना पसंद नहीं करता। दूसरा, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए या बहुत जरूरी आवश्यकता उनकी पूर्ति के लिए
धन के उपार्जन के लिए, धन की आवश्यकता की पूर्ति को पूर्ण करने के लिए बालक विद्यालय जाने की अपेक्षा काम पर जाना अधिक पसंद करता है। उसके बाद में है घर छात्राओं का घरेलू कार्यों में रत रहना। छात्राओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना। अब माता पिता आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता दोनों घर से बाहर जाते हैं। ऐसे में घर का काम कौन करेगा, घर में छोटे बहन भाइयों को कौन पालेगा, इन सब प्रश्नों का समाधान घर की बड़ी बेटी पर होता है, घर की लड़कियों पर होता है। तो ऐसे में छात्राओं का अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से वे विद्यालय नहीं जा पाती। फिर अल्प आयु में विवाह। अल्प आयु में विवाह यानी कि लड़कियों और लड़कों का बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाना और उसकी वजह से उनकी शिक्षा बाधित होती है। लड़कियों की शादी हो जाती है तो विद्यालय भेजना पसंद नहीं करते हैं, लड़कों की कम उम्र में शादी हो जाती है तो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए शिक्षा अर्जित करने की बजाय काम पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अल्प आयु में विवाह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर शिक्षा के प्रति अरुचि। शिक्षा के प्रति अरुचि, ठीक है ना। बालक अध्यापक ये कहा जाए कि अभिभावक हो चाहे बालक हो, उनकी शिक्षा के प्रति अरुचि निरंतर रूप से बने, क्योंकि अशिक्षा इस तरह से उन्हें घेरे रखती कि शिक्षा की आवश्यकता क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, इस चीज को वे समझते नहीं है। और उनको लगता है कि शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाएंगे, इतना समय खराब करेंगे, इतने से काम पर जाएंगे तो 2 पैसा घर में आएगा। शिक्षा से पढ़कर बालक कौन सा हमें कुछ हासिल हो जाएगा या कौन सी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, इसीलिए वे विद्यालय भेजने की अपेक्षा काम पर भेजना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि शिक्षा के प्रति उनकी अरुचि दिखाई देने लगती है। तो विद्यालय व शिक्षकों में कमी। विद्यालयों में शिक्षकों की कम, यानी कि जितनी आवश्यकता है उतने विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय में नहीं होते हैं। जैसे कई एकल विद्यालय है, एकल अध्यापक है कि एक ही अध्यापक है वो 5-5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है, तो ऐसे में 10 से 4 के पूरे टाइम पीरियड में एक ही अध्यापक के द्वारा इतने बच्चों को पढ़ाना संभव नहीं होता। इसीलिए विद्यालय में जो अध्यापकों की कमी है वह भी सर्वांगीण शिक्षा या शिक्षा के सार्वजनिकरण में बड़ी बाधा है, क्योंकि जब शिक्षक नहीं है तो अध्यापक अभिभावक भी सोचते हैं कि बच्चे को विद्यालय भेज के समय खराब करने से तो अच्छा है कि इसको काम पर भेजें तो 2 पैसा ज्यादा आएगा। तो ये एक मानसिकता बन जाती है, क्योंकि जब विद्यालय में अध्यापक ही नहीं पढ़ाएगा कौन, बच्चे खाली उधम मस्ती करके घर वापस आएंगे, जो कि उनके लिए समय बर्बादी मानते हैं। फिर बाद में है नियमित उपस्थिति, अनियमित उपस्थिति। अनियमित उपस्थिति यानी कि नियमित रूप से बालक विद्यालय में उपस्थित नहीं होते, कभी गए कभी नहीं गए, घर में जरा सा कोई काम है जैसे कि खेतों में गुड़ाई का काम चल रहा है तो बालक नहीं जाएगा, कटाई का काम चल रहा है तो बालक नहीं जाएगा, या कोई घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन आ गया तो विद्यालय नहीं जाते। ये अनियमित उपस्थिति की वजह से तो विद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो नियमित नहीं रह पाता और बालक उसमें की धीरे धीरे उसमें रुचि समाप्त होती जाती है और वो अरुचि उत्पन्न होने लगती है। अगली बात है विद्यालय व समुदाय के कमजोर संबंध। विद्यालय व समुदाय के संबंध कमजोर, विद्यालय और समुदाय के बीच में संबंध जो है वो कमजोर है, उतने घनिष्ठ संबंध जो होने चाहिए वह नहीं है, जिससे कि विद्यालय के क्या लाभ हैं, विद्यालय किस तरह से सहयोग कर रहा है उसका पता हमें नहीं चलता, समुदाय क्या चाहता है उसका पता विद्यालय को नहीं चलता। ऐसे में इन दोनों के मध्य जो संबंध घनिष्ठ होने चाहिए वो घनिष्ठता न होने की वजह से भी जो शिक्षा के सार्वजनिकरण के है उसकी
क्षेत्रों में बहुत बाधाएं सामने आती हैं। फिर अंत इसमें अगली बात है सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। चलिए इसको हम कल करेंगे, अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। आगे और भी इसके पॉइंट्स हैं जो कि इसके 10-12-15 पॉइंट्स और हैं जिनको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस आज की बात को यहीं समाप्त करते हुए अपने कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। आप बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से निकलें, घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।